भी इसी प्रकार का जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो पथ है उस पथ का चयन करो, किंतु अहिंसा देवता सर्वत्र विद्यमान रहती है। जिस रास्ते से भी हम चलेंगे अहिंसा हमारे आराध्य रहेगी। इस अहिंसा के माध्यम से पूरी धरती का, जनता का कल्याण होना है, ऐसे सारे सारे वीर पुरुषों ने भी कहा है। अहिंसा की लड़ना, भिड़ जाना और मर जाना, मरना नहीं किंतु अमर बन जाना होता है। यह एक नीति है। इस नीति का हम कभी भी विस्मरण नहीं कर सकते। तो अहिंसा जहां हम पग रखेंगे, हम देखेंगे नीचे, अपने पैरों को बचाने के लिए नहीं, प्राणियों को बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर हम आगे भी यात्रा कर सकें, इसलिए उस स्थान पर हम पैर रखेंगे जहाँ पर जीव जंतु पहले न हो, किंतु कांटों से भी बचे तो अच्छा है। ये कांटे यदि गड़ जाते हैं तो हम एक पग भी नहीं चल सकते, इसलिए साथ सुई रखना भी आवश्यक हो जाए तो वह शस्त्र नहीं माना जाता। कांटे को हम निकालने के लिए सुई को रखते हैं। हम हिंसा का समर्थन नहीं करते। यदि अहिंसा के यदि मान लो कोई भी व्यक्ति उपेक्षा करता है तो उसके सामने ये कहना अनिवार्य होता है, अहिंसा की रक्षा ये हिंसा नहीं मानी जाती, यह तो एक कर्तव्य होता है। इसलिए क्षत्रियों के हाथ में तलवार और ढाल रहता है किंतु तराजू नहीं रहता। लेकिन तराजू हाथ में जो रखते हैं उनको खबरदार ध्यान रखना, गड़बड़ी करोगे, धर्म कांटे को ये दबा दोगे, ध्यान रखना, रहना अब समझ लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुझे पैसा नहीं चाहिए, नहीं समझे? जैसे अभी कह रहे थे नेताजी कि नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, जनता को पैसा दे दो। कौन देगा? जनता ही देगी, उसी को जनता को दे देंगे। समय पर इस प्रकार कार्यकर्ता करते आए हैं। इसलिए मेरा कहना है कि इस युग में भी वही अहिंसा पथ है जो महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान के जमाने में था। ऐसा ये अखंड देवता, अहिंसा देवता की रक्षा करने के लिए भारत तो पहले से ही आज तक कमर कसा हुआ है। अब पजामा नहीं पहनी है, धोती पहनना भी थोड़ा सीख लो। क्योंकि ये पजामा पहनोगे तो वहाँ पर नाड़ी लगा करके और बांधना पड़ता है, किंतु ध्यान रखो धोती पहनोगे तो कांच लगाओ और उसको अच्छे ढंग से गेंद दो, ऊपर कर दो, भागने में पजामा बाधक होगा। और यह आप धोती पहन करके भागोगे, किसी को भागने नहीं दोगे। हाँ, चुप करके कोई मार करके जाता है और उसके पीछे करेंगे और उसको प्रतिज्ञा दिला करके हम छोड़ेंगे। आगे के लिए कार्य नहीं हो सकता। तलवार मारने के लिए नहीं है, ध्यान रखो, आत्मा की रक्षा के लिए ढाल रखा है और सामने वाले की बुद्धि को ठीक समय ठीक स्थान पर लाने के लिए वह एकमात्र शस्त्र है। उसका प्रयोग क्षत्रिय करते नहीं, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति तराजू रखते हुए और अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं उनके लिए डराने के लिए दोनों होते हैं। वह ऐसा ही यदि शासन पहले राम राज में था, ऐसा ही यदि आज भी हो जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है, यहाँ पर स्वर्ग आने को आतुर हो जाएगा। आज का यह कार्यक्रम 1 महीना पूर्व में आकर के आपने कहा था कि मुझे बहुत जल्दी आना है, तो किस प्रतिज्ञा को लेकर के आ रहे हो? मुझे ये कार्य करना, क्योंकि आगे तो हैं और हमारी परीक्षा भी होने वाली है। तो परीक्षा तो होती है, क्योंकि आपने विद्यालय में प्रवेश किया है तो परीक्षा तो पक्का पहले से है। आपको तो 5 साल में आती होगी परीक्षा।
हमारे यहाँ तो 5-5 मिनट, 5-5 सेकंड और 5-5 श्वास में भी परीक्षा हम देते रहते हैं। हाँ, और हम लिखते नहीं, चल करके ही देते रहते हैं परीक्षा। हमारा प्रयोग चलता रहता है, योग तो उसके साथ होता रहता है। आप भी प्रयोग करना सीखिए। अहिंसा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी पशुओं के लिए योग्य स्थान है, जहाँ घास भी अच्छे ढंग से उग सके और पानी का प्रबंध है, नदी है, उस स्थान को अपने ढंग से आप उदारता के साथ देने का भी विचार बना लीजिए, ताकि जो उत्साह करके आपके सामने आपके कार्य को ही अपने ढंग से करना चाहते हैं, तो आप स्वयं तो कर ही रहे हैं, लेकिन कराना भी प्रारंभ, एक प्रयोग चालू नए सिरे से कर दीजिए। हमेशा हमेशा अहिंसा के उपासक इसके लिए अवश्य तैयार होंगे, और हम तो बीच बीच में आशीर्वाद देते ही रहेंगे, देते ही रहते हैं। आप यहाँ पर नहीं भी आए तो हमारा तो आशीर्वाद पहुँचता रहता है। यही नहीं है केवल आप मध्य प्रदेश की बात करो, हम तो केंद्र तक भी पहुँचाते रहते हैं, और जहाँ कहीं भी अहिंसा के उपासक हैं वहाँ तक हमारे तरंग क्रम से आशीर्वाद पहुँचता रहता है। वह मांगे या न मांगे, किंतु भूख लगी है क्या नहीं, बच्चे को ये माँ की ही चिंता होती है और होना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय। नमस्ते। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोगों की तपस्या भी अनूठी है। सुबह से लेकर के इस प्रतीक्षा में, आज रविवार है, कल भी इतनी ही भीड़ थी और आज सुबह भी इतनी भीड़ थी, और मध्याह्न में तो ज़्यादा और बढ़ गई है। प्रातःकाल हमने बताया था, यहाँ पर एक प्रकार से चारों तरफ मंदिरों का ही एकमात्र परिसर है। उपास की उपासना करने के लिए एक कोई न कोई आलंबन आवश्यक होता है। कुछ समय के लिए प्राथमिक दशा में और उसी भांति हजारों वर्ष पूर्व में यहाँ पर भिन्न भिन्न कलाकृतियों से इन मंदिरों के निर्माण किए गए हैं। अपने आप को जानने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है, तो उस दर्पण के माध्यम से अपना बिंब उसमें उतर आता है और हम सामने खड़े हैं तो उसके दर्शन कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, कहाँ पर क्या कालिमा लगी है उसको अपने हाथों से दूर कर सकते हैं। ये हाथों से अपने आप तो उस कालिमा को हम धो नहीं सकते, किंतु दर्पण में देखने के उपरांत फिर अपने आप ही हाथ उस ओर चले जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे, हमारे पास आंखें हों तो ये संभव है। आंखें यदि नहीं हैं
तो हम अपने मुख को कालिमा से दूर नहीं कर सकते। फिर भी हम आँखों के अभाव में भी कुछ ऐसे भी पहचान सकते हैं जिसके माध्यम से हम बाहर के क्या भीतर का भी दर्शन कर सकते हैं। उसमें एक प्रकार से शब्दों का आलंबन होता है। शब्द कानों में आते हैं और कानों में आने के साथ साथ मन के माध्यम से शब्दों के गहराई में जो अर्थ छुपा है वह हमारे अवगत हो जाता है और फिर बाद में उस अर्थ अवगत होने के उपरांत आंखें तो नहीं है लेकिन भक्ति प्रारंभ हो जाती है। ऐसे पुराण ग्रंथों में मिलते हैं, सूरदास से ऐसे होते बताते हैं जो शब्दों के महत्व को जान करके अपने चिंतन धारा में बह जाते हैं। क्योंकि भगवान भी हमारी आँखों के द्वारा देखने योग्य नहीं है, न ही दर्पण में आते हैं और न ही हमारे पकड़ में आ सकते हैं, न आँखों में आ सकते हैं। ये एकमात्र मान्यता और आस्था का विषय है। फिर भी प्रासंगिक विषय को ही हम अपने ढंग से प्रस्तुत करना चाहूँगा कि कौरव और पांडव इन सब को एक गुरु के माध्यम से अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसी समय पर एक और बालक भी मिला जो जिज्ञासा रखता था और वह भी जाकर के वह शामिल हो जाता है। तो जब हाजिरी ली गई, सबकी हाजिरी भर दी गई, फिर इसके उपरांत उसको पूछा गया कौन है, क्षत्रिय हो? हम नहीं जानते हैं, हम तो जिज्ञासा रखते हैं। हमें ये मन में विचार हुआ, हमारे मन में जैसे ये लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, हम उसका थोड़ा सा भी भाव समझ में आ जाए तो अवश्य गुरु तो गुरु होते ही हैं, निश्चित रूप से हमारा भी कल्याण निश्चित है। इसी बात को लेकर के, बड़ी आस्था को लेकर के मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तुम यहाँ पर मत बैठो। फिर यह ज्ञात हुआ कि क्यों नहीं बैठूँ, बताओ, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। अब गुरु जी क्या कहें? देखो, कौरव और पांडवों के लिए ही इन गुरु की नियुक्ति की गई है, इसलिए और किसी को यह पढ़ा नहीं सकते, ऐसा सुनने में आया है, इसलिए यहाँ पर हम बैठ रहे हैं और आप शांति से चले जाओ। बहुत आग्रह के उपरांत ऐसा कोई बाधा नहीं, क्योंकि गुरु को तो एक बार हमने देख ही लिया, नहीं समझे। अब बाद में तो हमारा काम है, गुरु जी का तो कोई काम है ही नहीं। एक बार तो उन्होंने कृपा करके दर्शन तो दे दिया, ऐसा तो नहीं है कि गुरु ने अपने स्वरूप को ही लुप्त कर दिया हो। मन में ये भूल करके, समझ करके वह चला गया और सीधा ही जंगल में गया और जंगल में जा करके जो कौरव पांडवों के लिए धनुर्विद्या दी गई थी उसका वह गुरु की एक प्रतिमा स्थापित करके और हाथ जोड़ करके जो कुछ भी करना कर लिया और वह तीर और कमान हाथ में ले करके बार बार ऐसे छोड़ूं, इतनी खींचूं, इस ओर करूं, आदि करता 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 ऐसी निशानी बात बन गया वो।
एक बाण भी उसका फालतू नहीं जा रहा। एक तीर में वह एक ही निशाना नहीं, कई निशाना भी उसका सर्वत्र चर्चा का विषय धीरे धीरे फैल रहा था, लेकिन फिर भी वह किसी को अच्छा नहीं लगा होगा, कुछ भी हो। किंतु जब उसमें वह निष्णात हो गया तो प्रयोग के लिए जाती हैं। और एक वृक्ष था, उसके ऊपर बहुत ऊपर डाल के ऊपर आम या फल लगे थे, और उसको यूं चुटकी बजाते बजाते उसने गिराने का प्रयास किया नहीं। उसी समय पर अर्जुन भी चूंकि वहीं पर गए होंगे, उन्होंने भी बाण छोड़ा। जब छोड़ा तो उनका भी वहीं पर लगा, उन दोनों के साथ नीचे वह आम आ गया। जाते ही पहले ये हाथ टूटा, तो दूसरे से वाद विवाद जैसा भी हुआ जो आप लोगों को ज्ञात है। ये कम से कम दूसरी कक्षा तो आपने पढ़ी होगी। मतलब शिक्षा के नाम से पहले भारत में क्या शिक्षा दी जाती थी ये ज्ञात होता है। दूसरी कक्षा का भी वह प्रसंग कि दूसरे भाव में भी चल सकता है, और वहाँ पर भी जाकर के उसका शोध प्रबंध लिखा जा सकता है। और आज शोध प्रबंध ऐसे लिखी जा रही हैं, फालतू होने से उसको जलाए जा रहा है। देश देश में ये सुनने में हमें उपलब्ध हुआ है। जब ये ज्ञात हुआ तो गुरु के साथ चलो गए, किया हो तुमको किसने सिखाया?